प्रेमानंद महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वासी हैं और समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं। ये कहना है आईजी रैंक के अधिकारी किशन सहाय मीना का। किशन सहाय मीना लगातार अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ लिखते और बोलते हैं, साथ ही वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देते हैं। वे लिखते हैं, मैं सभी भारतीयों से आह्वान करता हूं कि मजहबी धार्मिक अंधविश्वासों को त्याग कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना ले। यही हमारे देश हित में है तथा देश हित हम सबके लिए सर्वोपरि है। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कौन है किशन सहाय मीना और क्यों ये चर्चाओं में है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि किशन सहाय मीना कौन है। किशन सहाय मीना राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। वह मूल रूप से राजस्थान के अलवर के रहने वाले हैं। उनका जन्म 10 जुलाई 1966 को हुआ था। आपको ये भी बता दें कि उनका पुलिस सेवा में प्रवेश सीधा IPS के तौर पर नहीं हुआ था। वे पहले RPF अफसर के रूप में पुलिस सेवा में भर्ती हुए थे और फिर DSP के रूप में नियुक्त हुए। इसके बाद साल 2013 में उन्हें प्रमोट कर IPS अधिकारी बनाया गया। SP रहते हुए वे करीब 5 महीनों तक APO भी रहे। पिछले 13 सालों में वो 2 प्रमोशन पा चुके हैं। वर्ष 2019 में वह DIG यानी अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक बने और वर्ष 2023 में IG यानी पुलिस महानिरीक्षक बने। वर्तमान में वे IG रैंक के अधिकारी हैं और लंबे समय से पुलिस सेवा में कार्यरत है। किशन सहाय मीना एक नास्तिक हैं और लगातार अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ लोगों को जागरूक करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देते हैं। वे अपने फेसबुक पेज पर लगातार पाखंड, अंधविश्वास और जातिवाद के खिलाफ लिखते और बोलते हैं, जिसकी वजह से वे चर्चाओं में बने रहते हैं। किशन सहाय मीना लिखते हैं, पाखंड का अर्थ होता है ढोंग, दिखावा, छल कपट या आडंबर है। यह उस व्यवहार को दर्शाता है जहां व्यक्ति झूठ बोलकर, सच को छिपाकर या दिखावा करके दूसरों को धोखा देता है। यह अक्सर धार्मिक या नैतिक ढोंग के लिए इस्तेमाल होता है, जहां कथनी और करनी में अंतर होता है। अंधविश्वास का अर्थ होता है ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, यहोवा, जन्नत, जहन्नुम, स्वर्ग, नर्क, फरिश्ते, देवता, जिन, भूत, प्रेत, रूह, आत्मा जैसी काल्पनिक, मनगढ़ंत व झूठी शक्तियों, अवधारणाओं को सत्य मानना। बहुत से लोग पाखंड व अंधविश्वास को पर्यायवाची मानते हैं तथा इनमें फर्क नहीं समझते हैं। वे इनके अंतर को समझे। किशन सहाय मीना भारत में फैली जाति प्रथा का विरोध करते हुए कहते हैं, भारत में फैली जाति प्रथा का उदाहरण और किसी भी देश में नहीं मिलता है, इसलिए इसका समाधान भी हम ही को करना पड़ेगा। साथियों, एक विशेष समस्या भारत की जाति प्रथा है, यह जाति व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था या प्रथा पूरे विश्व में कहीं भी नहीं पाई जाती, तो इसके लिए अपन को समाधान करना पड़ेगा। ये किसी दूसरे देश की देन भी नहीं है, तो ये जाति प्रथा, और पूरे वर्ल्ड में भी शायद एशियाई महाद्वीप में कुछ नेपाल वगैरह में ऐसा हो सकता है। यहाँ पर नेपाल में है, बांग्लादेश वगैरह में है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में नहीं है। हम ये देखते हैं इस व्यवस्था से अपन आपस में बटे हुए नहीं है। इसमें वैमनस्यता भी बहुत है। मतलब एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति से काफी नफरत करता है, और ये जो जातिगत नफरत है हमको सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाती है। लोग कमेंट्स करते हैं, पोस्ट करते हैं, वीडियो डालते हैं, रील बनाते हैं। तो उससे भी ये कोई छुपी वैमनस्यता नहीं है, कोई किसी को पता नहीं और हम कह दें हम तो सारे एक हैं, ऐसा नहीं है। ये सबके सामने ओपन आ रही है। तो इसका तरीका यह है कि भाई ये इस तरह की व्यवस्था है, ये जाति प्रथा है, इसको अपन को मिटाने की जरूरत है। ये क्या सदियों से अपन में बैरभाव पाले हुए हैं, बैरभाव डाले हुए हैं, तो इसको अपन सबको मिलकर के मिटाने की जरूरत है। तो यथासंभव हो सके तो जातिगत वैमनस्यता वाली बातों को हमको धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, एक दूसरे से सहयोग और सम्मान से रहना चाहिए। तो साथियों में किशन सहाय IPS IGP मानवाधिकार पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर है 94 609 28 737। धन्यवाद। भारत सहित दुनिया भर के लोगों में उच्च नैतिकता विकसित करने की जरूरत है, ताकि काफिर, मुशरिक व शूद्र नीचे जातियों जैसी अमानवीय अवधारणाओं तथा नस्ल भेदों को स्थायी रूप से खत्म किया जा सके, क्योंकि उच्च नैतिकता वाले लोग अमानवीय अवधारणाओं को सिरे से नकारते हैं। किशन सहाय मीना मजहब, धार्मिक बातें और मान्यताओं को काल्पनिक, मनगढ़ंत व झूठ बताते हुए लिखते हैं। जिन मजहबी किताबों, धर्म ग्रंथों को पढ़कर लोग ईश्वर, अल्लाह, गॉड,
यहोवा, वाहे गुरु या स्वर्ग, नर्क, जन्नत, जहन्नुम, जिन, भूत प्रेत को सत्य मानते हैं उनको मैंने भी पढ़ा है। उनके अलावा इतिहास पढ़ा तथा इतिहास में हुए अमानवीय जुल्म भी पढ़े, विज्ञान पढ़ा, भूगोल पढ़ा, वर्तमान में आसपास के लोगों की स्थिति को देखता हूँ तथा सभी देशों की स्थिति को जाना, तो यही निष्कर्ष निकलता है कि धर्म ग्रंथों, मजहबी किताबों की मान्यताओं का प्राकृतिक घटनाओं से कोई तालमेल नहीं है और न ही मनुष्यों का जीवन उनसे प्रभावित होता है तथा उपरोक्त मजहबी धार्मिक बातें, मान्यताएं काल्पनिक, मनगढ़ंत व झूठ के अलावा कुछ नहीं है, यानी इनका ना कोई अस्तित्व है और ना ही इनका प्रभाव। किशन सहाय मीना कई बार सार्वजनिक मंचों पर धर्म और आस्था पर खुलकर अपने विचार रख चुके हैं। एक स्कूल कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि भगवान, अल्लाह या वाहेगुरु जैसी कोई शक्ति नहीं होती और यह सब अंधविश्वास को जन्म देता है। उनके अनुसार दुनिया विज्ञान के आधार पर चलती है। जब एक पॉडकास्ट में इनसे प्रेमानंद महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इन लोगों को अंधविश्वासी और समाज में अंधविश्वास फैलाने वाला बताया। प्रेमानंद जी महाराज है, धीरेन्द्र शास्त्री जी है, इनके बारे में आपका क्या व्यू है? देखो, प्रेमानंद का अच्छा व्यवहार है पर वो भी अंधविश्वास ही है, अंधविश्वास फैलाता है। धीरेन्द्र शास्त्री मतलब एक चीज तो जाति प्रथा के खिलाफ है, जाति व्यवस्था को तो तोड़ने की बात कहता है, ये ठीक है, लेकिन वो धार्मिक अंधविश्वास फैलाता है। वो उसी तरह से जाकिर नायक है या दूसरे और धर्मों के हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो वो देश दुनिया के लिए अच्छी चीज नहीं है। इस बयान के बाद कई सनातनी हिंदू ने किशन सहाय मीना का विरोध किया, जबकि कई लोगों ने इनका समर्थन करते हुए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। रवि परमार लिखते हैं, आईपीएस साहब की बात से पूरा भारत सहमत है। पंडा लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, मानव सभ्यता के विकास में इनका कोई योगदान नहीं है। दुनिया नीत नवीन आविष्कार कर रही है और यहाँ पंडा लोग देश को गर्त में ले जा रहे हैं। वहीं एक दूसरे पोस्ट में रवि परमार किशन सहाय मीना द्वारा कही गई बात को दोहराते हुए लिखते हैं, राधा राधा जपने से किसी के जीवन में आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया है। आप कितना ही नाम जप लो, सबको मेहनत करके ही कमाना है। आज अगर किसी घर में बेटी राधा जैसी निकल जाए तो यही मनोवादी उसके प्रेम का सम्मान न करते हुए उसकी ऑनर किलिंग कर देंगे। मनोवादी प्रेम के दुश्मन है। एक अन्य पोस्ट में वे लिखते हैं, फुल सपोर्ट टू आईपीएस किशन सहाय मीना सर, आप ऐसे ही मनोवादी पंडा लोगों के अंधविश्वास पर प्रहार करते रहे, पूरा देश आपके साथ है। जो भी व्यक्ति देश से प्यार करता है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने देश से पाखंड, ढोंग, अंधविश्वास को उखाड़ फेंके। चंद मुट्ठीवर मनोवादी सर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं क्योंकि प्रेमानंद को अंधविश्वासी बोल दिया। जय भीम सर, मनोवादियों से कुछ नहीं हो पाएगा, वह सिर्फ भौंकना जानते हैं। किशन सहाय मीना फिर एक बार सुर्खियों में तब आए जब एक महिला ने दुष्कर्म के आरोप लगाए। हाल ही में एक 53 वर्षीय महिला ने उनके खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। शिकायत डाक के माध्यम से भेजी गई, जिसके बाद जयपुर के मालवीय नगर थाने में मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि किशन सहाय मीना इस समय राजस्थान पुलिस में महानिरीक्षक यानी आईजी मानवाधिकार के पद पर तैनात है। यह पद बेहद महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा होता है क्योंकि इसमें मानवाधिकार से जुड़े मामलों की निगरानी और संवेदनशील मुद्दों पर कार्रवाई शामिल होती है। ऐसे में इस पद पर अधिकारी पर इस तरह के आरोप लगना और भी ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। किशन सहाय मीना ने आरोपों को साजिश बताया है और कहा है कि उनके खिलाफ जानबूझकर मामला बनाया गया है। उनके मुताबिक उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है और यह उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने दावा किया है कि वह पिछले 10 वर्षों से समाज में विज्ञानवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार कर रहे हैं, जिससे अंधविश्वास में डूबे लोग उन्हें निशाना बना रहे हैं। मीना ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने उन्हें कई मैसेज किए हैं और चैट से यह स्पष्ट है कि यह मामला उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए दर्ज कराया गया है। उन्होंने जांच एजेंसियों से चैट रिकॉर्ड और सबूतों की जांच करने की बात कही है ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। अगर महिला द्वारा लगाए गए आरोप सही है तो किशन सहाय मीना को कानून के अनुसार सख्त सजा मिलनी चाहिए क्योंकि संविधान और कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं। लेकिन यदि किशन सहाय मीना के दावे सही साबित होते हैं तो यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन जाता है। अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ आवाज उठाना भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति को षड्यंत्र के तहत इन अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की जाती है तो यह संविधान की मूल भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ माना जाएगा।
धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।